अपने चित्त को उंगलियों के अग्रभाग पे, हथेली के बीचों बीच एवं तालू भाग पे दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करें। धीरे से कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, यहाँ उपस्थित हम सभी साधक
आपके श्री चरणों में ध्यान के लिए बैठे माँ, कृपा करके आप यहाँ पधार कर आश्वस्त होइए श्री माता जी, और सामूहिकता का ध्यान करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी के स्वागत के लिए हम सब अपनी जगह खड़े होंगे। दो सहयोगिनी बहनें आगे आ जाएं आरती के लिए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधार श्री माता जी आप ही तारी।
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम्ही जगत पिता, तुम परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित आते। जिस सुमिरे सभी बिसरे न कभी, जिस सुमिरे सभी बिसरे न कभी, तुम्हें ऐसे तिलक करे। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम्ही जगत पिता, तुम्ही परम पिता, सबके तुम्ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। कर सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन। कर सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन। कर सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन। कर सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन। कष्ट मिटा के मेरा, तुम दूर कर दो अंधेरा। हर कष्ट मिटा के मेरा, तुम दूर कर दो अंधेरा। हर कष्ट मिटा
कर दो अंधेरा, हर कष्ट मिटा के मेरा तुम दूर कर दो अंधेरा। तुम्हें कोटि नमन तन मन अर्पण, तुम्हें कोटि नमन तन मन अर्पण, तुम्हारे चरणों में पले। तुम ही जगत पिता, तुम ही परम पिता, सबके तुम ही रखवाले। तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति। तुम ही जगत पिता, तुम ही परम पिता, सबके तुम ही रखवाले। तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट ब्रज माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट ब्रज माखन खायो,
ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ध्रुव सुता की लाज बचायो, जटा से जग को फंद छुड़ायो। ध्रुव सुता की लाज बचायो, जटा से जग को फंद छुड़ायो। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। धीरे धीरे आंखें बंद करें। अपने चित्त को उंगलियों के अग्रभाग पे, तालू भाग पे, हथेली के मध्य में इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। से बिल्कुल पूर्ण है, क्योंकि ही इज एन इटर्नल चाइल्ड ऑफ अनंत के बालक है। उनका जैसा बालक संसार में मिला, फिर पवित्र ही पवित्र है, उनका सारा प्यार ही पवित्र है। और उस पवित्र के वजह से आपके मूलाधार चक्र पे ना, मूलाधार तो माँ बैठी हुई है, उनको बिठाया। इसका मतलब यह है कि सेक्स के मामले में आपको ऐसे से बच्चे गए माने। इसका अर्थ नहीं कि सेक्स का लाइफ नहीं होना, इसका अर्थ है कि सेक्स के माने में जब आप धर्म में उतरते हैं उस वक्त में सेक्स प्रति विचार जैसे एक बालक के अबोध होते हैं वैसे। इसका अर्थ गणेश तक पहुंचना बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात, क्योंकि बड़ी पवित्र आत्मा है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैला। इसके अंदर जाने के लिए हमें बहुत ही स्वच्छ होना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर उतरें। एक वो और उनकी माँ के सिवा वहां कोई भी बैठते नहीं। उसके बाद दूसरा चक्र लेकर के जब आए
तब उन्होंने ब्रह्मदेव की रचना की, किंतु वो करी उल्टे ढंग से। पहले उन्होंने श्री विष्णु को करा। उसकी वजह ये थी कि पहले क्रिएशन करने से पहले भी एक पालकर्ता पहले ही बना दिया। इसे नाभि चक्र से ही हमें भी अपने माँ से ही पहले पैदा किया जाता है, और फिर उस पिता स्वरूप बाप को बनाने के बाद, क्योंकि पहले बाप बना दे उन्होंने, उसके बाद उनके नाभि से श्री ब्रह्मदेव की रचना। बिल्कुल हुआ ऐसा ही हुआ जैसे खूंटे बिठाए जाते, इसी तरह की बात, इसमें झूठ इसमें आप भी खुद देख सकते हैं अपने अंदर। अब भवसागर बन गए, भवसागर की तैयारी है, सारा वॉइड तैयार हो गया, वेगस नर्व और अओर्टिक प्लेक्सस चारों तरफ भवसागर, उसके अंदर से बहने वाला प्यार, क्रिएशन उसी में फंस गया। प्यार चारों तरफ से लिखता हुआ, ऑल परवेडिंग पावर है प्यार, और उसके बीच में क्रिएशन। अभी भवसागर को लांघने की बहुत जरूरत, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे जो पहले दिन बताया था कि ईश्वर और उनकी शक्ति, जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप बैठे। इसलिए जैसे ही बच्चा जन्मता है, जन्मता नहीं, जब मां के गर्भ में ही होता है, तभी साक्षी स्वरूप ईश्वर उनके हृदय में आ जाते हैं, और एक फ्लेम जैसे, ऐसे जैसे अंगूठा है, इस तरह से एक फ्लेम के जैसे दिखाई देता है। वो लेफ्ट हैंड साइड में हृदय में है। बहुत लोग कंफ्यूजन में डाल देते कि हृदय चक्र में है, और हृदय चक्र में नहीं, वो हृदय में आत्मा स्वरूप एक फ्लेम जैसे है। उसकी वजह है कि हृदय चक्र में क्यों नहीं, वो कुंडलिनी के जाने का मार्ग है हृदय चक्र, जो बीचों बीच, और ये एक तरफ लेफ्ट में रहती है। राम शब्द का अर्थ इसमें आता है, राम माने एनर्जी और म माने महेश, महेश माने शिव, जो ईश्वर अपने हृदय में। रा जब म से मिल जाता है तभी राम होता है। इसे भवसागर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये बड़ी अजीब सी हस्ती बनाई। इन तीनों के धर्म से स्थापना कर दी गई दत्तात्रेय, और यही आदि गुरु और हमेशा गुरु रूप रहे, जिन्होंने अनेक बार संसार में जन्म। उनका जन्म राजा जनक के रूप में हुआ था, जो आदि शक्ति के पिता स्वरूप। उसके बाद उनका जन्म ईरान में हुआ था, धोराष्ट्र के रूप में। मच्छिंद्र नाथ भी वही। मोहम्मद साहब भी वही, नानक साहब भी। किसका झगड़ा किसके साथ लगा हुआ है, सोच कैसे अंधकार में हम। मोहम्मद साहब की जो लड़की थी फातिमा, वो वही थी जो कि जनक की लड़की। किससे झगड़ा कर रहे, कुछ सोचो तो। और नानक की जो नाती थी वो वही थी जो जान थी। उसके बाद हमारे शिरडी के साईं बाबा, वही आदि। ये सबके ही गुरु हैं, मेरे भी यही गुरु हैं, आदि गुरु हैं, इन्होंने मुझे सब धंधा सिखाया, जन्म जन्मांतर सिखाते रहे। अंत में मुझे आके यही काम करना पड़ा, तो उन्होंने भी नहीं किया, और इस जन्म में मुझे को उनके गुरु स्थान में दिखा गए कि मैं गुरु बनूं। अजीब की हालत। एक जमाना ऐसा था किसी स्त्री को कोई गुरु मानने से तैयार नहीं था। कलयुग में माँ के सिवा काम नहीं, पुरुषों के बूते का काम नहीं, प्रखरता से काम चलने वाला नहीं।
माँ का प्यार ही इसे, क्योंकि इतना ज्यादा पहले ही से दबाव और टेंशन संसार में आ गया, कभी टूट जाएगा जिस दिन और प्रखर था में तो, और टूट ही जाएगा। इसलिए प्यार के बगैर कोई इलाज नहीं था, इसलिए हम ही को आज गुरु को दिखाना अब स्वीकार्य है, लेकिन हम तो जानते ही नहीं कि गुरु कितना होता है। शुरू में तो डिस्टेंस रह जाता है, ये माँ में कोई डिस्टेंस नहीं था, बच्चे ही माँ के खोपड़ी पे बैठे रहे। इसलिए आप लोग भी देखिएगा हमसे आप बहुत लिबर्टी ली, मजा आता है हमें, आप बिल्कुल पूरे फ्रीडम से हमारे साथ, ना आपको हमारे साथ कभी भय लगेगा, ना आपको कोई घबराहट रहेगी, कोई परेशानी नहीं, कोई भी बात बेधक आप आकर हमसे बताइए, कोई सा प्रॉब्लम होगा आप हमसे झगड़िएगा लड़िएगा, सब हो जैसे अपनी माँ के साथ वही होती है, जिससे हम बिल्कुल फ्रीली रहते। पूरे फ्रीडम की जरूरत थी, इसी वजह से धर्म की चर्चा खुले आम करने की जरूरत, गुप्त कुछ भी नहीं, कुछ भी गुप्त नहीं, एक दशा में जाकर सब उघाड़ कर ही कहना, पूरा उघाड़ना, पूरा सत्व उघाड़ करके कहने की बात। लेकिन तो भी हर एक बात हर मौके पर नहीं कहती, पूरी बात। अब आप लोगों से ये बात कह रहे हैं, हम रियलाइज लोगों से कह रहे हैं कि इसमें नॉन रियलाइज उनके लिए शंका ही है, जो रियलाइज लोग हैं उनके लिए कुछ का मतलब है, लेकिन इससे भी ऊंची दशा पहुंचने पर आप साक्षात निंदा करें। उसके बाद भवसागर को तरने के लिए जो गुरु की स्थापना हुई, उस पर भी बहुत कुछ काम किया गया कि गुरु किस तरह से इस भवसागर से मनुष्य को तार के लाए। कुछ काम बने, कुछ नहीं बने, बहुत से लोग हो गए, वो भी आज मदद कर रहे हैं, वो चिरंजीव है। जैसे कि जैन धर्म में आदि बहुत से चिरंजीव, जैन के संस्थापक महावीर और बुद्ध की माँ एक ही, और आदि शक्ति के ही पेट से दोनों पैदा, इसलिए उनका पहला विद्या आप समझ ले वो कहाँ पैदा हुए थे और कितने बार थी पैदा। लेकिन सबके ही एक्सपेरिमेंटल था, सबने एक्सपेरिमेंट किए, कभी इस दशा में, कभी उस दशा में, कभी इस तरफ ले जाकर, कि किसी तरह से मनुष्य भवसागर से पार तो बहुत हो जाते थे, चिरंजीव हो जाते। लेकिन आम आंख से कहना चाहिए, इसमें लोगों का पार करना कल युग में घटित हुआ। इसके बाद रामचंद्र जी संसार में आए, वो भी इसीलिए कि वो बिल्कुल ही मानव हो गए, एकदम मानव। उनको तो भुला दिया गया था कि तुम अवतार, वो एकदम ही अपने को भुला करके इस माया में पड़ के और दिल को भुला करके आए और मानव ही बन करके संसार में जिए हैं। इस भवसागर से आपको निकाला पूर्णतया वो मानव, यहाँ तक बारीक डिटेल्स भी आप देखिए तो पूरे मानव कि मनुष्य उनको इस वक्त भी 2-4 लोग जरूर पार हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा हो पाए। उसके बाद 6,000 साल पहले शिव जी तो आप जानते हैं कि साथ साथ हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले आदिकाल से ही जब भवसागर से लोग पार होना चाहते थे, तब उन भक्तों पे बड़ी आफत आती। वो जब भी मेडिटेशन में बैठते थे तो उनको सताया जाता। तब आदि शक्ति अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुई और उन्होंने 108 बार अवतार लिया। इसका आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, देवी महात्म्य आप पढ़े, मेरी बात समझ रहे हो। देवी रूप वो संसार में आए और उन्होंने आकर के लोगों को बचाना चाहा, लेकिन तब वो देवी स्वरूप आई थी, उनसे कोई माया बीच में नहीं, उस वजह मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे कहना चाहिए, बचाव हो सका, लेकिन तारण नहीं हो सका। महिषासुर को मारा, शुंभनिशुंभ को मारा, बहुतों को मारा, जो राक्षस सताते थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो जो सताते थे बच्चों को, उनको मारा, लेकिन उससे उनका वो तारण नहीं करता, क्योंकि वो
पूर्णतया ह्यूमन नहीं। जितने चक्र थे तो 5 ही, 4 चक्र पे हृदय चक्र है, इसलिए उनके सामने 4 ही पर्दे थे। इससे राधा का जन्म हुआ। सीता जी के बाद राधा का जन्म हुआ। ये बहुत ही ह्यूमन थे। विशुद्धि चक्र पे, 5वें चक्र पे उनका स्थान है, बहुत ही ह्यूमन। और प्रेम का संगीत उन्होंने गाया। कहते हैं कि जब कंस को मारा था कृष्ण ने, अपना मामा था, तभी राधा जी को ही बुलाकर मारा। राधा, रा माने फिर वही एनर्जी, धा माने धारण। राधा ही की धारा हो जाती है आपको। जो शैवाइट लोग हैं वो शिव जी को मानते हैं, वो भी एक ही है और कृष्ण भी एक। कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि शिव जो है ईश्वर स्थिति में अपने हृदय में स्थान बना है, और विशुद्धि चक्र में उनको 16 कला हैं, वैसे अपने अंदर में 16 सप्लेक्स होते। आशा की बात है, विशुद्धि चक्र जिसकी की 16 कलाएं हैं, वहां पर श्री कृष्ण कला और उनकी शक्ति राधा थी, जो बाद में 2 में बदल गई, जो रुक्मिणी और राधा बन करके एक वृंदावन में और एक द्वारिका में। बहुत ही ह्यूमन। उसके बाद श्री कृष्ण का एक ही पुत्र था, जो प्रणव स्वरूप या सोचे साक्षात ओम स्वरूप जो था, उसने अवतार लिया। उसका नाम जीसस क्राइस्ट, और उसकी मेरी मात आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे आते ही वहां पे ईगो और सुपर ईगो दोनों का सामना होता है। आप देखिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है फीमेल बॉडी और पिट्यूटरी बॉडी को कंट्रोल करता है। देखो साइंटिफिक बात, इसलिए आप आज्ञा चक्र पे भूत सिर्फ उन्होंने निकाले, क्योंकि सुपर ईगो में बैठते हैं और ईगो में भी भूत बैठता है, तो ईरा और पिघला दोनों वहीं स्वांत खत्म होते। उसी ने इस पर हाथ मारा पहले। वैसे तो नानक जी के जमाने में भी हुआ था, नाथ साहब के जमाने में भी हुआ था। हर समय ये भूत वाले आते रहते थे, एंटाइसमेंट करते रहते थे, ये होता था। लेकिन उनके तो घर नहीं काटी, उसने तो संहार शक्ति है इस्तेमाल की। तो आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह का नाम, और महालक्ष्मी जिनका हम इतना स्तुति गाते हैं, उसको किसी ने कहीं वर्णित नहीं किया कि वो कहाँ है, वो स्वयं मेरी। ये जब भी अपने बच्चे के साथ आती है, पति के साथ में आती है, तब शांत रहती है, लेकिन जब अकेले आती है तभी दृष्टि करती। और सबसे यहाँ का स्थान साक्षात भगवती, सहस्त्रार का स्थान साक्षात भगवती, जो स्वयं ही से तोड़ सकते, जिसमें 7 चक्र पूरे होते हैं। इसीलिए माया भी साथ पड़ देती है, आदमी पहचान नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल। पूरा की पूरा उसका ह्यूमन, बिल्कुल ह्यूमन चक्र पूरा होता, 7 चक्र का। आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी साधना पूरी करनी चाहिए, ये तो मैंने थोड़े में बता दिया, लेकिन थॉटिकली से बताया जाए तो इस तरह से समझिए। इसका कोई समय तो होता नहीं, हर समय आप निर्विचारता में रहिए। जैसे इस वक्त भी आप निर्विचार बैठे, जब भी 4 मिनट निर्विचारता में जाइए। अब इसके बाद में थॉटलेस अवेयरनेस के बाद में डाउटलेस अवेयरनेस होगा। अब आपको शंकाएं खड़ी होंगी। इसके बाद सेकंड स्टेज में आदमी डाउटलेस अवेयरनेस। अब शंकाएं होंगी, ये ठीक है या नहीं, माता जी ने कहा ये बात ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हुआ या नहीं, हम पार हुए कि नहीं हुए, इस तरह की शंका है। ये शंका का निर्मूलन ऐसा होगा कि जब आप अपने स्थान पे स्थानापन्न हो। माने हमने आपको तो सिंहासन दे दिया, लेकिन आपको शंका ये सिंहासन है या नहीं, हम बैठे हैं ठीक है या नहीं, तो आप देख लें, आप अपने हाथ से देख लीजिए कितनी अद्वितीय चीज आपके हाथ से जा रही। लोगों को जब आप इसी हाथ से छू कर करेंगे, आपको जब इनके अनुभव धीरे धीरे आने लग जाएंगे, तो आपके डाउट धीरे धीरे कम होंगे। माने कि हमने आपकी नाव बना दी, तैयार कर। अब तैयार होने के बाद इसको नाव को पानी में छोड़ना चाहिए, लहरों से लड़ना चाहिए, तब पता होगा कि नाव है या नहीं। हो सकता है लकड़ी ही हो,
लेकिन लकड़ी की नाव बन गई कि नहीं बन गई, ये पानी में गिरे बगैर नहीं चलेगी। इसलिए इसको नाव को छोड़ देना चाहिए और लहरों पे छोड़ना चाहिए। देखना चाहिए जब लहरों के थपेड़े जब बैठेंगे और तो भी जब नाव नहीं डूबेगी तो पता हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो गया है कुछ मामला। अभी तो डाउट्स जाएंगे, थोड़े दिन बड़े डाउट्स जाएंगे, क्योंकि मनुष्य आपने बहुत नीचा समझा। एक साहब थे हमारे यहाँ, तो वो वहाँ स्वामी जी बैठे हुए हैं, हजारों आदमी उनके आते हैं, खाते पीते झंडा लगा कर बैठे। अब ये महाशय हमारे साथ अमेरिका गए थे, ऐसे इशारे पे वो आप भी कर सकते यूं करी, किसी की भी कुंडली राशि यूं उठा दीजिए, देखिए उसकी चढ़ गई यूं इशारे पर। यहाँ बैठे बैठे किसी की कुंडली ने आप आके मजा देखिए क्या, आप किसी की चाहे उंगलियों पे आपके कुंडली नहीं घूमेगी, तो आपके क्या, आपके हाथ से जो बह रहा उसी के सहारे होगा। वो ऐसे 300 लोगों के, अमेरिकन लोगों की कुंडली उठाते थे, सब करते। तो वो साधु जी से वहां बहुत से लोग गए, तो ये भी चले गए। जब गए तो हमें तो सब पता हो जाता कहाँ भटक रहे हैं। तो लौट के आए तो हमने कहा आप लोग पाँव से छुए, पहले आप सब छू रहे थे तो हमने छुए। कहा आपने पाँव से छुए, जो आपने से बड़ा हो उसके पाँव छुए, आपने क्यों पास? पहले हम सब छू रहे, हमने छू लिया। मैंने कहा उनका हाल क्या था, कुंडलिनी क्या हाल, वो पार हो गए? तो पार तो गए, और कुंडलिनी पहले वो तो औंधी बैठी। मैंने कहा तुम्हारे उंगली के इशारे पे हजारों ऐसे उठते हैं और तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आया कि इससे मैं क्यों पहुंचू, जिसकी कुंडलिनी औंधी बैठी हुई है। अरे पार तो होता कम से कम उसके 5 किलो, पाँव उसी पे छूना चाहिए जो अपने से ऊपर। आखिर किसने छू लिया? तुम तो सब जानते हो, उसका शास्त्र जानते हो, सब कुछ जानते हो, इतनी तेजस्विता तुम्हें आ गई, तुम्हें उसके पाँव का ईगोलेसनेस से ही आता है। आप लोग इतने साधारण तरीके से रहिएगा, कोई विश्वास नहीं कर सकता क्या बात। आदमी ईगोलेस हो जाए, एकदम ईगोलेस, क्योंकि उसको लगा से ही रहता है ऐसे हो सकता, कुछ भी हम कहेंगे कहने नहीं ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन है हो गया है आपके बात की। अगर हो गई तो ये सोचना चाहिए कि गलत हुई है तो हमारे में क्यों हुई। दिल्ली शहर में कितने लोग रहते, कितनी आबादी, आखिर हम ही क्यों विशेष रूप से पा गई, तो कोई कारण हो। पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर की आपकी सोच है, जन्म जन्मांतर का आपका हक है। आप लोग साधु, बड़े बड़े साधु लोग, आपको क्या पता? आप अगर साधु नहीं होते तो क्या हम आपको पता ना, हम क्या करते कि पत्थर को हम पार करा, हजारों लोग आते हैं अपने, हम नहीं पार करा पाते, आप ही लोग कुछ लोग पार हो गए, कोई ना कोई बात तो है। लेकिन ये आप में अगर आएगी नहीं, बात बैठेगी नहीं, क्योंकि आप अपने वक्त सोचेगा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता। ईगोलेसनेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है, ये सहज योग की ईगोलेसनेस, बहुत ही साधारण तरीके से। न तो आप कपड़ों में कोई बदल करवा ले, न तो किसी इसमें, लेकिन अंदर से आप देखते जाएगा कि शांति आ रही। अरे क्यों उलझ गए? बातचीत में, बोलने में, हर एक चीज से आप रियलाइज आदमी को पता, हाँ ये लाइफ, और फिर आप माहिर होशियार पद में हो जाएंगे कि क्या आप बनेंगे। इनका जैसे बोलेंगे, इनका तो ये घूम रहा है, उनका ये घूम रहा है, उनका वो घूम रहा है, वो बकबक कर रहे हैं, इधर ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चलो इनको ठंडा कर। थोड़ी देर में देखा माशे जी ठंडे हो गए। कोई लोग आते हैं हमसे झगड़ा उगड़ा करने, ये लोग पीछे में उनकी कुंडलिनियां घुमा घुमा कर उनको ठंडा कर, थोड़ी देर में चुपचाप बैठे। बहुत ट्रिक्स करते। एक साहब बहुत झगड़ा कर रहे थे, इतने में उनका टाइम बता रहे थे आज एक किस्सा। एक साहब झगड़ते थे, उनसे एक टाइम आ गया पिल खाने का, अच्छा लाओ जरा देखिए तुम्हारी पिल, इन्होंने हाथ में रखे, उसमें वाइब्रेशन दिया, खाओ। खाते साथ ध्यान में खट पीते। किसी ने ज्यादा परेशान है, पानी में जरा सा हाथ डाल वाल करके पिला दी, पानी, काम खत्म। चैतन्य अंदर में एकदम से पनप जाए। लेकिन अभी अभी आप बच्चे हुए हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, तो छोटा बच्चा बड़ा जल्दी बीमारी पकड़, बड़ी जल्दी आप पकड़ लीजिए, अपने स्थान से आप बड़ी जल्दी गिर जाइए। स्थान पकड़े रहे, स्थान हटे, डावा डौल आदमी को नहीं रहना, अपने स्थान पे जमे रहे। कोई चीज ऐसी मिली हुई है कि आदमी डावाडौल हो जाए, ये आपको मैं बता रही हूँ। इसीलिए सर्व शक्ति होनी। ये लोग हैं आपस में आके, माता जी मेरा सर पकड़ गया, निकाल दीजिए। आपस में, अरे भाई मेरी कमर में वो अगर में कहीं जहां पर भी है वहां निकाल दो। आपस में ऐसी बातें करते रहे। अब यही आपके सब भाई बहन, यही सब प्रेम की एक नई दुनिया है। ये आपके रिश्तेदार, इनको सबको जाए। कोई तकलीफ होगी, अचानक आप देखेगा कि इनमें से एक आदमी को, अचानक कहीं, क्योंकि देवता आपके ऊपर मंडरा,
एकदम से कोई आदमी पहुंचे, अब अगर अभी तुम कैसे आओ, पहले भाई पता नहीं कैसे में चला है, मैं आया रहा था बस से सोचा उतर जाए, चला है यहाँ, काम आपका बंद, एक्सीडेंट आप होने वाले नहीं, देवता आप पे मंडरा रहा है। आप में से एक भी आदमी अगर ऐसी जगह हो जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, सबकी सब बच जाएंगे आपकी वजह से। बहुत बहुत कुछ होगा। आप देखते रहे, रोज का अनुभव लिखते रहे, अपनी कुंडलिनी की जागरण, उसका घूमना फिरना देखते रहे, उससे परेशान होने की कोई बात नहीं। उठेगी कहीं यहाँ गुदगुदी करेगी, कहीं यहाँ चलेगी, यहाँ आलोकित करे, कहीं आलोकित करेगी। उस सब चीज से ही आपकी जो चेतना है वो बंधी है, प्रकाशित हुई और संसार में वो आंदोलित हुई। अभी यहाँ आप बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं कि हजारों करोड़ों रश्मि यहाँ पे आती जाएगा। आप देख लीजिएगा कि दिल्ली का वातावरण बदल जाएगा। देखिए, हम एक ही बार कलकत्ते गए थे, कलकत्ते का वातावरण देखा आपने कैसे, हमने कहा था कलकत्ते का वातावरण बदल जाएगा। 8 दिन कलकत्ते में रहे, वातावरण बदल, लोगों का दिमाग बड़ा ठंडा हो। आज महाराष्ट्र स्टेट सबसे अच्छा लग रहा है, वजह है क्या, इतने लोग रियलाइज हो गए महाराष्ट्र स्टेट, अब दिल्ली स्टेट हो जाना है। और सारे संसार की कुंडलिनी भारतवर्ष में बैठी हुई है, ये भी देख लीजिए क्या कमाल है। भारतवर्ष में ही सारी उसकी कुंडलिनी बैठी है, और जो भारतवर्ष हमारा ठीक हो जाए, सारा संसार ठीक है। और उसका सहस्रार भी यहीं बैठा हुआ, और इसलिए मुझे 1000 हिंदुस्तानी ऐसे चाहिए जो रियलाइजेशन दे सके। अपने चित्त को तालु भाग पे रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही शांत चित्त हैं माँ, निर्मल चित्त हैं, प्रसन्न चित्त हैं। कृपा करके आप हमारे चित्त में आ जाइए श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत, निर्मल एवं प्रसन्न कर दीजिए माँ। अपने चित्त को बाएं हृदय पिलाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी श्री गणेश जी के विरोध में, शिव पार्वती जी के विरोध में, आत्मा के विरोध में, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई कार्य हुआ हो, श्री माता जी कृपा करके हमें क्षमा करें। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में आ जाइए माँ।
अपना सीधा हाथ तालू भाग पे प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम आपका आवाहन हमारे सहस्त्रार में करते हैं। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए, हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए, हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता को ध्यान में उतारिए माँ। हाथ गोदी में, सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को तालु भाग में रखते हुए ध्यान में जाएं।
धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरणों को देखें। जय श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करें और अपनी जगह आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना
दुआ देना, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। सत जनों की धरती हे भारत माता, माँ हे भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो ये सके जो सेवा, हो ये सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, त्रिगुणात्मिका, कुंडलिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति, माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति, माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की
साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवये नमो नमः। श्री निर्मला देवये नमो नमः। श्री निर्मला देवये नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हमारी समस्त चक्र नाड़ियों को प्रदान कीजिए। श्री माता जी कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी।